इच्छाधारी नागिन माँ के दूसरे भाग में सुकन्या युवराज यानी उसके बेटे की आत्मा को सपेरे की कोख में पल रहे बच्चे में नागराज की मदद से भिजवा देती है। इस भाग में हम देखेंगे कि सपेरे की कोख में बच्चा आने के बाद क्या हुआ। जब सपेरा अपनी कोख में बच्चा लेकर इधर उधर घूम रहा था, सब लोग उसे देखकर हंसते थे। सपेरा बहुत शर्म महसूस करता और उस जगह से दूर चला जाता। एक पूर्णिमा की रात उसे पेट में बड़ा तेज दर्द हुआ। नागिनी देवी, तुमने मुझे ऐसा श्राप क्यों दिया? मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दो, कृपा करो। इस तरह वो चिल्लाया। तभी नागिनी वहां प्रकट हो गई। फिक्र मत करो, तुम्हारी कोख में जो पल रहा है वो बच्चा है जिसे तुमने मार दिया था। मैं अपने बच्चे को साथ ले जाऊंगी। सुकन्या ने अपनी जादुई शक्ति से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। सपेरा सामान्य हो गया। हे देवी, मुझे माफ कर दो। अब मैं जान गया बच्चे को जन्म देना कितना कठिन है। ये दर्द असहनीय था। मैं नारी की महानता को समझ गया हूँ। 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखना एक अद्भुत काम है। तुम्हें तुम्हारे मातृत्व से दूर करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारी वजह से अपने बच्चे को खोकर मुझे कितना दुख हुआ होगा। मैं समझ गया, लेकिन तुम अपने बच्चे को किस तरह बड़ा करोगी? अगर वो मनुष्य के साथ रहेगा तो अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा। एक सामान्य मनुष्य का जंगल में पलना। फिक्र मत करो, ये बच्चा मनुष्य नहीं, ये बच्चा एक नागिनी के श्राप से और राजा नागराज के वरदान से पैदा हुआ है। ये बच्चा मेरे साथ ही सुरक्षित रहेगा। ये कहकर सुकन्या बच्चे को लेकर वहां से गायब हो गई और नागराज के सामने प्रकट हुई। प्रणाम गुरुदेव, ये रहा मेरा बच्चा। मैं अपना बच्चा आपके वरदान से प्राप्त कर सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुकन्या, बिना किसी से शादी किए तुम्हारा एक बच्चा है। अब तुमसे कौन शादी करेगा? ये तो सोचो। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उनका सच वो उनकी नजर से देखेंगे। लेकिन मेरी चिंता ये है कि क्या वो मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे। मैं इसी तरह अविवाहित रहकर अपने बच्चे की देखभाल करूंगी। सुकन्या की बात सुनकर नागराज हैरान रह गए। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे का प्यार देखकर बहुत खुश हूं। बच्चे के लिए अपनी मातृत्व की वजह से तुम शादी नहीं करोगी। मैं तुम्हारे प्यार भरे दिल को अच्छी तरह समझता हूं। मैं तुम्हारे दयालु दिल का प्रशंसक बन गया हूं। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं अगर तुम चाहो। मैं सच में खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये बच्चा आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ है। आप ही इसके पिता हैं और मैं इसकी माँ। हम विवाह कर लें तो पति पत्नी हो जाएंगे। तभी अचानक सपेरा वहां पहुंच गया। नहीं, ये नहीं हो सकेगा। तुम्हारे श्राप से मैंने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा। ये बच्चा मेरा है। सपेरे की बात सुनकर वो चौंक गए। उन्होंने पूछा कि वो वहां पहुंचा कैसे। तुमने बच्चे को मेरी कोख में डाला। अब मुझे भी जादुई शक्तियां प्राप्त हैं। मैं भी तुम्हारी तरह एक नागिन में बदल सकता हूं। ये कहते ही वो एक नागिन में बदल गया। ये देखकर नागराज और सुकन्या भौचक्के रह गए। राजा ने अपने मन में सोचा, अरे ये क्या हो गया? हमारा श्राप किसी सामान्य मनुष्य को एक नागिन में कैसे बदल सकता है? नागिन के रूप में वो सपेरा रोने लगा। मैं एक मादा में बदल गया हूँ, वो भी नागिन में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी हालत होगी। मैंने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा है। नागराजा, तुमने इस बच्चे की आत्मा को मेरी कोख में भेजा था ना? तुम मेरे पति हो। नागराज को समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर उस सपेरा नागिन और सुकन्या के बीच बच्चे और राजा के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जिसे देखकर ये क्या? एक गलती से सारे काम गलत हो रहे हैं। मुझे इस स्थिति को संभालना होगा। मेरी बात सुनो, मैं इस गलती को सुधारने के लिए तुम दोनों से शादी करूंगा। सपेरा नागिन तैयार हो गई, लेकिन सुकन्या रोने लग गई। नहीं नाथ, ये बहुत बड़ी गलती होगी। एक आदमी की एक ही पत्नी होनी चाहिए। सच यही है कि तुमने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा है,
इसलिए इस बच्चे को अपने पास रखो और इसकी अच्छे से देखभाल करो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेहरबानी करके मुझे रोकना नहीं, मुझे कोई सलाह भी ना देना। आप दोनों शादी करके खुशी से रहो। उन्हें बच्चा देकर सुकन्या वहाँ से चली गई। राजा ने सपेरे नागिन से शादी कर ली और नाम दिया उसे तिलोत्तमा। सुकन्या एक बार फिर अकेली रह गई। तिलोत्तमा और राजा ने सुखी जीवन जिया। इस कहानी से हमने सीखा कि माँ का प्यार महान होता है। सुकन्या की ही तरह हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी त्याग सकती है। पहले भाग में प्रेतात्मा ने आनंद और श्यामला का बेटा उन्हें वापस दे दिया। उस प्रेतात्मा ने अपने बच्चे को भी उन्हें दे दिया और उनसे कहा कि वो उसकी देखभाल करे। प्रेतात्मा को सुकून मिला और वो वहां से गायब हो गई। फिर आनंद अपने परिवार के साथ अपने घर लौट गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन, पिताजी, आप इस लड़की को क्यों ले आए? इस लड़की को हमारे घर से दूर भेज दो। हटाओ इसको। गलत बात मोहन, वो तुम्हारा भाई है। अब से ये भी हमारे साथ रहेगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे कोई भाई नहीं चाहिए। इस तरह मोहन ने गुस्से में कहा और अंदर चला गया। देखो छोटे बच्चे, मोहन तो नादान है। वो जो भी कहे तुम बुरा नहीं मानना। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तुम अपनी माँ या मुझसे आकर बताना। वैसे मुझे तुमको एक अच्छा नाम देना चाहिए, तो चलो आज से तुम्हारा नाम विजय है। मुझे विजय नाम बहुत पसंद है बाबा। फिर कुछ ऐसे ही दिन गुजर गए। मोहन को विजय का वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हमेशा विजय से लड़ता रहता था। एक दिन लड़ते हुए, अरे शैतान के बच्चे, चुपचाप यहाँ से चला जाओ। तुम हमारे घर में मेरी बराबरी करने की सोच रहे हो? दफा हो जाओ। तुम्हारी माँ एक शैतान है, उसके पास जाओ। इसी तरह मोहन उसे हमेशा बुरी बातें कहता रहता। उसकी बातों से विजय बहुत दुखी महसूस करता था। एक दिन वो एक जगह बैठ गया और रोने लगा। माँ, तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती थी, है ना? मैं इस घर में नहीं रह सकता। मोहन मुझसे हमेशा लड़ता रहता है। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। माँ, तुम कहाँ हो? और मुझे अपने साथ ले चलो। तभी उसकी माँ प्रेतात्मा रूप में वहां आई और उसकी ओर देखा। ओह नहीं, मेरा बेटा आज बहुत उदास महसूस कर रहा है। उसका एक अच्छा परिवार है, अच्छे माता पिता और एक छोटा भाई, फिर वो इतना दुखी क्यों लग रहा है? ये सोचकर प्रेतात्मा विजय के पास आई। उसे देखकर विजय माँ माँ कहकर उसके गले से लग गया। माँ, क्या हुआ बेटे, तुम इतने दुखी क्यों हो? विजय ने समझाया कि क्या हुआ। माँ, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। माँ और पिता दोनों मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन छोटा भाई मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानता। तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे नहीं रहना यार। नहीं मेरे बच्चे, ये समाज अच्छा नहीं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो तो वे तुम्हें ताने मारेंगे। माँ, तुम जैसे भी दिखती हो, तुम मेरी माँ हो ना। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं समझेगा और मेरी देखभाल करेगा। मुझे चीजें नहीं, प्यार चाहिए। मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और फिर तुम मेरे लिए ही तो एक प्रेतात्मा बनी हो। तुम जहाँ भी जाओ मुझे अपने साथ वहीं ले चलो, नहीं तो तुम मुझे भी मार दो। उसकी बातें सुनकर प्रेतात्मा रोने लगी और बोली, नहीं मेरे बेटे, इस तरह बात मत करो। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगी। आओ। ऐसा कहते हुए प्रेतात्मा विजय को अपने साथ ले गई। उसने उस जंगल में उसे एक गुफा के अंदर रखा और अपने मन में सोचा, ओ भगवान, तुमने मुझे इतनी बुरी किस्मत क्यों दी? तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और मुझे भी मौत देकर मेरे बच्चे को अनाथ बना दिया। अगर मैं जीवित रहती तो कुछ काम करके अपने बेटे की देखभाल करती। इस हालत में तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ सुकून मिला था कि मेरे बेटे को एक अच्छा परिवार मिल गया। अब ये परेशानी, आप इंसान पैदा करके उनके साथ खेल खेलते हैं। क्यों रो रही हो माँ? क्या तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं? नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक बेहतर जिंदगी जिए। यदि तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं वहाँ तभी जाऊंगा जब मोहन मुझे अपना बड़ा भाई समझेगा और मेरे साथ अच्छे से रहेगा। मैं तभी वहाँ जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, इस तरह बात मत करो। तुम यूं ही इतना बुरा मान रहे हो। वो तो एक छोटा बच्चा है।
अच्छा सुनो, अगर उस घर में तुम जाने के लिए, हाँ, फिर मैं वहां जरूर जाऊंगा माँ, लेकिन तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी आना होगा। मैं भी आऊंगी। इस तरह प्रेतात्मा ने विजय को समझाने के लिए कहा। ओ भगवान, कृपया कुछ करके मोहन का मन बदलो और विजय के लिए प्यार पैदा करो। विजय का भविष्य उज्जवल हो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। इस तरह प्रेतात्मा ने अपने बेटे की चिंता की। जब विजय घर पर नहीं मिला तो आनंद इधर उधर जाकर उसकी तलाश करने लगा। आनंद को विजय मिलेगा या नहीं? अगर उसने विजय को ढूंढ लिया तो फिर क्या होगा? देखिए अगले भाग में।